आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गोली की जो टाइप 2 डायबिटीज की दुनिया में एक हीरो भी है और थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी। नाम है इसका पायोग्लिटाजोन। ये दवा सिर्फ शुगर नहीं बल्कि फैटी लिवर और स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करने में मदद करती है। पायोग्लिटाजोन थायोजोलिडीन डायोन या शॉर्ट में TZD क्लास की मेडिसिन है। इस क्लास को 1918 में ताकेडा कंपनी ने डिस्कवर किया था, जिसमें लिपिड लोअरिंग और इंसुलिन सेंसिटाइजिंग दोनों प्रॉपर्टीज थी। इस क्लास का पहला मेंबर था ट्रोग्लिटाजोन और रोजीग्लिटाजोन। ट्रोग्लिटाजोन को लिवर टॉक्सिसिटी के चलते मार्केट से हटा दिया गया और रोजीग्लिटाजोन पर भी हार्ट के साइड इफेक्ट को लेकर क्वेश्चंस उठे, इसलिए पायोग्लिटाजोन पर शुरू से ही एक्स्ट्रा नजर रखी गई। फाइनली 1999 में FDA ने पायोग्लिटाजोन को टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया। इसका केमिकल फॉर्मूला है C19H20N2O3S और इसका मेन टारगेट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो डायबिटीज की जड़ है। पायोग्लिटाजोन एक न्यूक्लियर रिसेप्टर एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं PPAR गामा। इसकी ऑन होते ही आपकी सेल्स इंसुलिन को ज्यादा एफिशिएंटली पहचान पाती है। रिजल्ट, आपका HbA1c रफली 0.5 से 1.4% तक कम हो जाता है। जनरली पायोग्लिटाजोन 15 mg से 30 mg तक स्टार्ट किया जाता है और मैक्सिमम 45 mg पर डे बढ़ाया जा सकता है। ये दिन में एक बार ली जाती है, खाने के साथ भी या बिना खाने के। लेकिन दो चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। फर्स्ट, हार्ट फेलियर रेस्ट्रिक्शन। पायोग्लिटाजोन बॉडी में पानी रोकता है, जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए रिस्की है। अगर आप NYHA क्लास 1 या 2 CHF में हैं तो सिर्फ 15 mg से शुरू करें और रेगुलर डॉक्टर मॉनिटरिंग जरूरी है। सेकंड, ड्रग इंटरेक्शन। अगर आप जैमफिब्रोजिल जैसे स्ट्रॉन्ग CYP2C8 इनहिबिटर दवा ले रहे हैं तो पायोग्लिटाजोन की डोज 15 mg से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, वरना ब्लड में पायोग्लिटाजोन डेंजरसली एक्यूमुलेट हो सकती है। साथ ही लिवर फंक्शन टेस्ट ALT पहले करवाना जरूरी है और अगर पहले से लिवर इशू है तो मॉनिटरिंग रेगुलर जरूरी है। अब बात करते हैं वार्निंग्स की। यही वो पार्ट है जिसके लिए FDA ने इस ड्रग पर ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगाई है। फर्स्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF। फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ये दिल के पेशेंट्स में CHF को बिगाड़ सकता है, इसलिए जिनको एक्टिव हार्ट फेलियर है उनके लिए ये ड्रग स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वेट गेन और पानी जमा होने के केसेस भी देखे जाते हैं। सेकंड, ब्लीडर कैंसर। लेवल पर ब्लीडर कैंसर का वार्निंग दिया गया है। हालांकि रिसेंट मेटा एनालिसिस ने क्लियर लिंक कंफर्म नहीं किया, लेकिन 1 साल से ज्यादा यूज करने पर कॉजन जरूरी है। अगर पेशाब में खून मींस हीमाट्यूरिया दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। थर्ड, बोन फ्रैक्चर्स। खासकर वुमेन में इससे ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ता है, मोस्टली रिस्ट और एंकल के एरिया में। जिनमें पहले से फ्रैक्चर रिस्क ज्यादा है उन्हें एक्सट्रीम कॉशन रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में पायोग्लिटाजोन एक स्पेशलाइज्ड और पोटेंट दवा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन पेशेंट्स को मिलता है जिनको सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, बस उनके लिए जिनके पास हार्ट फेलियर या कैंसर का हाई रिस्क ना हो।